कि सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है पाकिस्तान में आर्मी चीफ की, उसके ऊपर फैसला करने जा रहे हैं। और फिर आगे भी मजीद के इस मुल्क की तकदीर के इलेक्शन कब होंगे, नहीं होंगे, कितनी देर केयर टेकर, ये सारे फैसले एक मुल्क का बड़ा 30 साल से जो इस मुल्क को चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर लेके जा रहा है, वो फैसला करेगा। नवाज शरीफ ऐसे बंदे को तैनात करना चाहते हैं जो उसकी मदद करे। लंदन में होने वाला तमाशा इदारों को मजबूत नहीं कर सकता। आज दुनिया को ये पैगाम जा रहा है कि मुल्क का सजा याफ्ता शख्स कौम के फैसले करने जा रहा है। इमरान खान का आज़ादी मार्च के शुरकत से खिताब, कहा नवाज शरीफ को मेरिट का मतलब ही नहीं पता, या तो इसे रिश्तेदार नजर आते हैं या इन लोगों को ऊपर लाता है जो इनके फायदे में है। किसी की मजाल है किसी ताकतवर की कि वो कहे कि हाँ जी मैंने जुर्म किया है। ये सारा जो तमाशा हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ ताकत की हुक्मरानी है। यहाँ जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। ये जो मुझे गोलियां लगी हैं, मैं FIR ही नहीं कटवा सक रहा मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ताकतवर सामने खड़ा हुआ है। मुल्क में कानून की नहीं ताकतवर की हुक्मरानी है। इमरान खान कहते हैं उन्हें गोलियां लगी जिसका अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका क्योंकि सामने ताकतवर खड़ा है। मुझे जान से मारने की कोशिश की गई लेकिन अल्लाह ने माफियात से मुकाबला करने के लिए बचा लिया। कातिलों ने सोचा था इमरान खान को गोलियां लगी तो घर बैठ जाएगा, खौफ का बुत टूट चुका है, काम खड़ी हो रही है। अवाम के पैसों का ज़िया, कौमी ख़जाने पर हुक्मरानों की अय्याशियाँ जारी। वज़ीर आज़म ने बरतानिया में एक रोज़ और क़याम बढ़ा दिया। लंदन में शहबाज नवाज मुलाकात में अहम उमूर पर मुशावरत, कानूनी माहिरीन ने एतराज़ उठा दिया। साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कहते हैं वज़ीर आज़म का अहम मामलात पर सज़ा याफ्ता शख्स से मुशावरत करना गैर आइनी अमल है। शहबाज शरीफ ने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की, इनके खिलाफ रेफरेंस दायर होना चाहिए। हकीकी आज़ादी मार्च का कारवां रवा दवा आज लाला मूसा से आगाज़ होगा। वज़ीर अब्बास से गुजरात तक का सफ़र, काफ़िले का जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल, शुरका का जोश व खरोश काबिल दीद, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। मरकज़ी कायदीन ने बुलेट प्रूफ शीशे वाले डाई से खिताब किया। इमरान खान का वीडियो पर खिताब सुनाया गया। बोल न्यूज़ से मार्च की खुसूसी कवरेज दिखाई। लाहौर हाईकोर्ट ने हकीकी आज़ादी मार्च फौरी रुकवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ारत दाखिला, पंजाब के चीफ और होम सेक्रेटरीज और IG को नोटिस। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, एहतजाज हर एक आइनी हक है, आइन हर किसी को एहतजाज की इजाज़त देता है। शरीफ खानदान के खिलाफ लंदन की अदालत का बड़ा फैसला। डेली मेल के खिलाफ हर्जाने का नोटिस महंगा पड़ गया। अदालत का शहबाज शरीफ को लीगल कॉस्ट अदा करने का हुक्म। वज़ीर आज़म पाकिस्तान डेली मेल को 30,000 पाउंड अदा करेगा। शहबाज के दामाद 27,500 पाउंड अदा करेंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम इंकशाफ, अहल खाना ताहाल असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से महरूम। कीनिया से आने वाले लिफाफे में भी नामुकम्मल निकले, लिफाफा भी खुला हुआ था। अरशद शरीफ की अहलिया के चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील। बोल न्यूज़ शहीद के अहल खाना के साथ खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतालिक कीनियन साफ़ी ब्रायन ओबाया का बड़ा इंकशाफ। कीनिया में किए गए पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट और पाकिस्तानी डॉक्टरों के हासिल करदा नताइज मुमासलत है। ब्रायन ओबाया ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि कीनिया में किए गए अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट और पाकिस्तान में 8 डॉक्टर्स को मिलने वाले नताइज एक जैसे हैं। हम सब अरशद शरीफ के लिए इंसाफ चाहते हैं, लेकिन हमें प्रोपेगेंडा, सनसनी फैलाने वालों और उससे फ़ायदा उठाने वालों से होशियार रहना होगा। शेख रशीद का कहना है इमरान खान मौज़ाना तौर पर बच गए लेकिन ख़तरा टला नहीं, कप्तान की जान बदस्तूर ख़तरे में है। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल सकती है तो अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं मिल रही। शेख रशीद का कहना था अदलिया भी जानती है इन लोगों से मुल्क नहीं चल रहा।
में कोई चेंज नहीं पाया, कोई गरूर नहीं था। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर हो गया था, वो इसी तरीके से मिलता था, उसको दिल में कौम का ख्याल था। वो मुझसे ये कहता था, जावेद तो जो भी तुम कौम के लिए करो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो इतनी मोहब्बत मैंने किसी लीडर में नहीं देखी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कप्तान पर एतबार, इमरान खान से मोहब्बत का वालियाना इजहार। पाकिस्तानी जात अमरीकी मारूफ कारोबारी शख्सियत जावेद अनवर ने इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान जब तक वज़ीर आज़म रहा, अवाम के बारे में सोचता रहा। अमरीका में रिपब्लिकन हुकूमत आई तो पाकिस्तान पर गहरा असर पड़ेगा। कोरोना रिस्क अलाउंस की बहाली के लिए कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज, मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस का लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल, मुजाहिरीन के खिलाफ आराम बाग थाने में सरकार के मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार 12 डॉक्टर्स नामजद। शर्जील मेमन कहते हैं हंगामा आराई ज़बरदस्ती अस्पताल बंद करवाने में मुलविस मुजाहिरीन को रिहा नहीं किया जाएगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस रहनुमाओं का कहना है एहतजाज जारी है, मज़ीद लाए अमल का ऐलान आज करेंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताख़ीर का खदशा, सिंध काबीना ने 90 रोज़ के लिए बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की मंजूरी दे दी है। महकमे बल्दियात ने इलेक्शन कमीशन को भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के लिए नई तकर्रियाँ पाने वाले तीनों जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। अदालत उस्मा में जजेस की तादाद 15 हो गई। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी से 2 कमसन बच्चे अगवा, मुकदमा दर्ज। 3 साला रहीम और 8 साला रूहान ट्यूशन के लिए शाम को घर से निकले थे। अगवाकारों का बच्चों के वाले से 5 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। कोरंगी सेक्टर 50A में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जिला जनूबी पुलिस का एक्शन, स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस 4 मुलजिमान धर लिए गए। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, कौमी टीम इतवार को इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। शाहीनों की मेलबर्न में भरपूर प्रैक्टिस, मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। मैच को नतीजा खेज बनाने के लिए क्रिकेट कवानीन तब्दील, फाइनल मैच के दौरान ये बढ़ा दिया गया। भारत को एक और मैदान में शिकस्त, मिक्स मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारतीय हरीफ को 4 शान शित कर दिया। थाईलैंड में होने वाले फाइट में पाकिस्तानी फाइटर आसिम खान फातेह करार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।